So, hi everyone. Let's jump straight into the topic. What is my topic and what I'm discussing on today? तो अक्सर हमने सुना होगा आप सोशलिज्म, कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी। लेकिन असली सवाल ये है कि ये सब क्या है, क्यों लड़ते हैं और हम आम आदमी की ज़िंदगी पर इनका क्या असर पड़ता है। कि मान लीजिए अगर कोई गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है या सोशलिस्ट है तो हम मिडिल क्लास वालों पे क्या असर पड़ेगा इसका। क्या कोई मीन्स एक सॉलिड असर पड़ेगा भी कि सिर्फ ये थियोरेटिकल या थियरी में अच्छा लगता है। तो हम इसके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या है ये बिना सुगर कोटिंग के। सबसे पहली बात करते हैं इनकी डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस ज़रूरी हैं, ठीक है। हिस्ट्री में किसी के दिमाग में ये थॉट आया होगा कि भाई अभी जो चल रहा है मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ, ठीक है। क्यों ना कोई दूसरी गवर्नमेंट बनाई जाए जो कि अलग तरीके से चलती हो। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल है, हम अभी अपनी जुडिशरी को देखते हैं तो हमको समझ में आता है कि भाई साला ये क्यों इतना स्लो काम कर रही है। क्या रीज़न है इसके स्लो काम करने का। क्या जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था उनको ये समझ में नहीं आया था कि ऐसे जो है बहुत डिले होगा इस जुडिशरी में, तो क्या इसको बदला नहीं जा सकता है। तो जैसे ये विचार अभी हमारे दिमाग में आ रहे हैं, वैसे ही उनके टाइम में भी उनके पे कुछ ऑपरेशन हुआ होगा तो उनके दिमाग में कुछ आइडियाज़ आए होंगे। और यही आइडियाज़ ये आपको जो कैपिटलिज़्म सोशलिज़्म दिखाई देता है उनका रूप ले लेते हैं, ठीक है। जब मासेस उनको फॉलो करने लगती हैं तो वो एक पॉपुलर आइडियाज़ बन जाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं कैपिटलिज़्म। जैसा कि सब लोग जानते हैं भाई अमीरों का है ये, शॉर्ट में कह सकते हैं। तो वो सिस्टम जहाँ प्राइवेट ऑनरशिप और प्रॉफिट मोटिव होता है। इंडस्ट्रीज़ और कंपनीज ज़्यादातर प्राइवेट लोग ओन करते हैं। यानी कि जैसे अभी हम जब सोचते हैं कि मैं कंपनी बनाऊंगा एक, ठीक, तो तुम सिर्फ उस कंपनी के मालिक होगे, मे बी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे। यानी दैट विल बी कॉल्ड एज अ कैपिटलिज्म। और प्रॉफिट ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। प्रॉफिट नहीं है तो कंपनी नहीं चलेगी। तो प्रॉफिट इनका मेन मतलब है। और आप इस पे आप व्यंग नहीं कर सकते हैं कि भोसड़ी वाला प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमा रहा है। वो नहीं, वो प्रॉफिट के लिए ही कंपनी बनाया है। या तो फिर वो एनजीओ खोल देता, कुछ भी खोल सकता था, पर वो कैपिटलिज्म है। सोशलिज्म है वो सिस्टम जहाँ स्टेट ऑनरशिप और वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। मकसद है गरीब और मिडिल क्लास को बेसिक सर्विस देना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कंपनीज बंद हो जाएंगी, कंपनीज वहीं पे रहेंगी, ऑनर चेंज हो जाएंगे। अब अडानी अंबानी जो है वो मोदी के कंट्रोल में आ जाएंगे अगर सोशलिज्म हो गया तो। और थोड़ा सा वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन लगता नहीं है रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। कुछ आपके लिए जो है कुछ क्या कह सकते हैं उसको, कुछ योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। जैसे बिहार में 10,000 दिया गया है, किसानों को योजना मिलती है 2-2 हज़ार 3-3 महीने पे। तो वैसी जो है बहुत सारी योजनाएं आ जाएंगी सोशलिज्म में। पर उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पैसा होना चाहिए सरकार के पास। पैसा कहाँ से आएगा, तो कंपनी पैसा लाएगी। और कंपनी अच्छी कब चलेगी, जब उस पर कोई एक इंडिविजुअल ऑनर होगा और ऊपर से प्रेशर होगा। अदरवाइज़ दिक्कत हो जाती है, कंपनी चल ही नहीं पाती है। इसीलिए आपको करप्शन, फ्रॉड और बहुत स्लो काम दिखता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। तो तुम समझ रहे हो कि अगर कंपनी पे गवर्नमेंट आ जाएगी तो पैसा नहीं निकलेगा। पैसा नहीं निकलेगा तो तुम जो योजनाएं दे रहे हो वो छोटे टाइम के लिए दे पाओगे, उसको तुम लंबे टाइम के लिए रख नहीं पाओगे। कम्युनिज़्म की बात करते हैं। सोशलिज़्म का ये एक एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है। कंप्लीट क्लासलेस सोसाइटी, सब इक्वल रिसोर्सेज शेयर करते हैं यहाँ पे। तो सोशलिज़्म को जब तुम एक्सट्रीम पे लेके चले जाओगे तो बनता है कम्युनिज़्म। आगे डिटेल में बात करेंगे कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। डेमोक्रेसी अभी जो हमारी चली रही है और मोस्ट ऑफ़ द कंट्रीज़ में यही चल रही है, और लौड़े लगे हुए हैं इसकी भी। पर माना अच्छा जाता है। पर देखो, ज़रूरी नहीं है मानना ही, उस पे देखना पड़ेगा कि क्या ये अच्छा हो सकता है, अच्छा ही है। क्योंकि अभी जो देखते हैं उतना अच्छा तो नहीं लगता है। हमको दिखता है चाइना, कि चाइना बहुत तगड़ा है भाई, सोशलिज़्म चला हुआ था, बीच में कम्युनिस्ट भी आए थे माओ की सरकार में। तो हमको लगता है कि भी वो ज़्यादा बेटर हैं। पर फिर भी हम डेमोक्रेसी में ही क्यों लगे हुए हैं, ये सवाल आता होगा कभी ना कभी। आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं भी देखा हूँ चैट जीपीटी पे भी, ठीक। तो डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे भी है। सिटीजन्स वोट देते हैं और वोट से सरकार आती है। कैपिटलिस्ट भी डेमोक्रेटिक हो सकते हैं और सोशलिस्ट भी। यानी कि अभी जो हम चलते हैं तो हम सब कुछ मिला के चलते हैं। कैपिटलिज्म भी है थोड़ा सा, सोशलिज्म भी है, डेमोक्रेसी भी है। यही सिस्टम जो है वो बहुत बेनिफिशियल होता है।
आप किसी भी एक साइड को टर्न नहीं ले सकते हैं, या एक साइड पे बहुत ज़्यादा आपका झुकाव होगा, वहीं आपकी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और लो ही गांड मारा जाएगी। ठीक है, पॉसिबल क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? तो क्या सोशलिज्म और कम्युनिज्म एक चीज़ है? जवाब, सोशलिज्म वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करता है, कम्युनिज्म पूरी क्लासलेस सोसाइटी का सपना दिखाता है। यानी कोई क्लास नहीं है, सब के सब एक जैसे हैं, कोई अमीर नहीं है, कोई टेस्ला की गाड़ी में नहीं चलेगा, चलेगा तो सब टेस्ला की गाड़ी में चलेंगे। मे बी ऐसा हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर अभी यहाँ से मुझे जो समझ में आ रहा है वही होगा। अब हिस्ट्री में थोड़ा मोड़ा जाएंगे तो कार्ल मार्क्स दिख जाते हैं। इनको भी अपना जो रसिया का ऑपरेशन था उनको पसंद नहीं आ रहा था, तो वो एक अपनी आइडियोलॉजी निकाल दी है भैया कि ये होना चाहिए, अब हमारे ऊपर अमीर लोग, राजा लोग राज नहीं करेंगे, वर्कर्स ही जो है अब राज करना चालू करेंगे। तो उन्होंने क्या सोच दी कि जो रिच हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को, और पुअर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, उसमें मजदूरी का काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए वो चाहते थे कि सरकार को कंट्रोल दे दिया जाए, ना कि उन अमीर लोगों को कंट्रोल दिया जाए। ठीक है, और जेएनयू का नाम नाम आप सुनते होंगे, अभी बीच में भी दिल्ली पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन पे जेएनयू वाले आए थे, तो हमने नाम बहुत सुना होगा कि जेएनयू वाले जो है सोशलिस्ट हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। क्यों उन्होंने वो नक्सल्स को सपोर्ट किया? ऐसा लिटरली नहीं सपोर्ट कर दिया होगा कि मारो जाके, और वो फिर वही फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर देना कि भाई वो मरवाना चाहते थे, ऐसा नहीं होता है। आइडियाज़ को सपोर्ट किया गया है, ना कि उनके वॉयलेंस को सपोर्ट किया जाता है। दोनों तरफ देख के चलना पड़ता है। जेएनयू वाले चूतिए नहीं हैं, और ना ही तुम समझदार आदमी हो, ना ही मैं समझदार आदमी हूँ। तो जेएनयू वाले भी पढ़े लिखे आदमी हैं, ठीक है। तो वो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सपोर्ट करते हैं। हिडमा की जब बात होती है तो उसके कॉन्सेप्ट को सपोर्ट किया जा रहा है, ना कि उसके वॉयलेंस को, कि उसने इतने सीआरपीएफ को लोगों को मार दिया, जो उससे गद्दारी की उसको मार दिया, ये सपोर्ट नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा, ये समझना पड़ेगा। कई लोग का मानना है कि सोशलिज्म और एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजीज़ कभी कभी टेररिस्ट लीगेसी से जुड़ते दिखते हैं, लेकिन सिर्फ आइडियोलॉजी की इंटरप्रिटेशन होती है, हमेशा हिंसा नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा मानते हैं कि ज़्यादातर ये लेफ़्ट वाले जो होते हैं वो चले जाते हैं और क्या करते हैं, जाके टेररिस्ट के साथ बैठ के इंटरव्यू लेते हैं, तो उसको एक नेगेटिव तरीके से दिखाया जाता है। उतना भी नेगेटिव नहीं होता है, आपको दोनों तरफ जानना चाहिए कि वो टेररिस्ट क्या कह रहे हो, और तुम उनको टेररिस्ट कह ही क्यों रहे हो, पहली बात तो यही होती है। देखिए, ये सवाल आपको लगते हैं कि बहुत छोटे हैं, पर इतने छोटे सवाल होते नहीं हैं कि सरकार बोल दी उनको टेररिस्ट तो तुम भी टेररिस्ट मानने लगोगे उनको। इस पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि मैं उसको क्यों टेररिस्ट कहूँ। वो भी मेरे जैसा ही है, वो भी कुछ बातें कह रहा है, सुन लेनी चाहिए उसकी बातें, क्या कह रहा है, हो सकता है वो सही कह रहा हो। ठीक है, और टेररिस्ट जब हम देखते हैं तो उनमें एक पक्ष जो होता है वो गलत होता है, यानी कि दूसरे की जान लेना, ये यहाँ पे दिक्कत है। ठीक है ना, अगर ये टेररिस्ट, आई एम बैक, बैटरी चली गई थी, फिर बंद करना पड़ गया था फ़ोन। तो वहीं पे थे हम कि जेएनयू वाले टेररिस्टों का इंटरव्यू लेते हैं, वो हमको लगता है बहुत गलत है, गलत वे में बताया जाता है। टेररिस्ट, पीछे बात हो चुकी है इस पे शायद थोड़ी मोड़ी, ये बात थी कि उनका जान लेना गलत है। ठीक है ना, आपके कुछ मन मुटाव हैं सरकार से, और आप बातचीत करके उसको समझ सकते हैं। बेमतलब का सुसाइड बॉम्बिंग करना और उसको मार्टरडम ऑपरेशनिस्ट कहना, ये गलत बात हो जाती है। ठीक है, और या फिर मे भी किसी के आप बहकावे में आ जा रहे हैं और उसके आइडियाज़ को फॉलो करने लग रहे हैं बिना सोचे समझे, और टेररिस्ट बन जा रहे हैं, ये सब गलत है। बाकी मन मुटाव सरकार से होते रहते हैं और आवाज़ उठानी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो जेएनयू का नाम इन सब में सोशलिज़म में क्यों आता है, और यही ज़्यादातर बहुत सपोर्ट करते हैं नक्सलाइट्स का, या जो भी कम्युनिस्ट्स हैं उनका। ठीक है, तो ये पहले ही जो है, ये हिस्टोरिकली जो है ये लेफ़्ट लीनिंग रहते हैं, यानी कि जो प्रोफेसर्स हैं, जो बुक्स वहाँ पे दिखाई जाती हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, इसलिए जो है इनको हम सोशलिस्ट बोल देते हैं। अब थर्ड पार्ट आता है कि लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि इंडिया में हम डेमोक्रेसी की जगह एक सोशलिज़म ला दे रहे हैं, तो क्या बदलेगा, और हमको क्या लगता है कि ये हो जाता अगर सोशलिज़म होता तो पहली बात तो जो अमीर लोग होंगे वो टैक्स ज़्यादा देंगे। अभी जो टैक्स दिया जा रहा है उससे ज़्यादा देंगे अमीर लोग। क्यों देंगे? क्योंकि जो भी सरकार योजनाएं लाती हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, या कुछ भी, ठीक है, आपको पैसा दे रहा है 10,000,
ये सब कहाँ से आएगा? सरकार के पास पैसा होगा तभी आएगा, और ये सब पैसा जो है मोस्टली टैक्स से आता है, या तो इनकम टैक्स होगा, या फिर प्रोडक्ट्स पे आप जो टैक्स दे रहे हैं, जो ड्यूटीज़ आप दे रहे हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे, वहाँ से आएगा। तो यही तरीका है सरकार की इनकम का सिर्फ। तो रिच ज़्यादा टैक्स देगा ताकि जो आपको सुविधाएं दी जा रही हैं वो ज़्यादा की जाए या अच्छी की जाए। कुछ सब्सिडीज़ जो हैं वो मिडिल क्लास और पुअर को मिलेंगी, ठीक है, लेकिन रिच जो है वो इलाइट पावर प्लस पॉलिटिकल कनेक्शन से अब भी रिच रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि अडानी सड़क पे आ जाएंगे तुम्हारी से घूमने लगेंगे, नहीं बेटा। या तो फिर वो उसी पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो हेड हो जाएंगे या उसके शामिल हो जाएंगे, और वो अभी भी उतने ही रिच रहेंगे। अभी भी वो बंदा जो है वो प्राइवेट जेट से चलेगा, ठीक है, वो तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा। अभी भी वो 7 स्टार होटल्स में रहेगा। तो ये सोचना कि ये हट जाएंगे और सबको पैसा मिल जाएगा सब अमीर हो जाएंगे, सब चरचक्का से चलेंगे, दैट्स नॉट ट्रू इन सोशलिस्ट। और एक बंदा जब ये सोशलिस्ट सब सुनता है तो उसको लगता है कि हाँ ऐसा ही होता होगा, सबको बराबर कर दिया जा रहा है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखो, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि डेमोक्रेसी में जो लोग अमीर थे, अडानी अंबानी, अब उसकी जगह बस हट जा रही है, यानी कि वो आदमी चला जा रहा है, पोजीशन वही रह रही है। इलाइट अभी भी लोग होंगे। अब कौन से लोग इलाइट बन जाएंगे? ब्यूरोक्रेट्स बन जाएंगे। एज सिंपल एज दैट। अब ब्यूरोक्रेट्स के पास जो होगी वो सारी पावर्स होंगी, उस कंपनीज़ में ब्यूरोक्रेट्स चले जाएंगे और वो अब ठाठ की ज़िंदगी जिएंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ खास बदलाव नहीं आएगा। मे बी तुमको थोड़ी सी सब्सिडी दे दी जाएगी, 10,000 की जगह 1 लाख दे दिया जाएगा, और वो भी सही है। ना कुछ देना से कुछ मिल जाना बिल्कुल सही होता है। तो ये होगा एक चेंज आपके अंदर। पुअर को ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा, इंस्टीट्यूशन स्लो और करप्ट हो सकते हैं। अब जो बहुत गरीब है उसको थोड़ा मोड़ा फ़ायदा मिलेगा, उसको ऐसा नहीं होगा कि भाई उसको अपर मिडिल क्लास बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशन स्लो हो जाएंगे। क्यों इंस्टीट्यूशन स्लो हो जाएंगे? क्योंकि अब बस यहाँ पे आ चुकी है गवर्नमेंट, किसी को कोई डर नहीं रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सस्पेंशन होगा, टर्मिनेशन नहीं होगा, काम स्लो होगा, ब्राइबरी, ये सब। अब मतलब अभी आपको ऐसा लगता है कि ये सब पुलिस में हो रहा है, जुडिशरी में हो रहा है। सोशलिज्म के आने के बाद क्या गूगल में भी इधर उसकी कंपनीज़ हैं, गूगल हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, जियो हो गया, सब में करप्शन आ जाएगा, क्योंकि अब सब में जो है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बैठ रहे हैं। तो जितनी भी कंपनीज़ अब अपने आसपास देख रहे हैं, सब में करप्शन होगा, स्लो होगा, इनोवेशन नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है। स्टेट को कोई लेना देना नहीं है प्रॉफिट से। इनोवेशन नहीं होगा, जॉब्स की भी क्रिएशन नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जब नया इनोवेशन आता है या नया सेक्टर बनता है तो उससे जॉब प्रोड्यूस होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, सेमीकंडक्टर्स हो गया, तो ये जब नई फील्ड्स आई हैं, इनमें रिसर्च हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, तो अब इनमें जॉब्स का क्रिएशन होगा। और ये सब नहीं आएंगी अगर यहाँ से कंपटीशन हटा दिया जाए तो, ठीक है। अगर प्राइवेट कंपनीज़ ना दो रखी जाए और वो दोनों आपस में ना लड़ें तो इनोवेशन होगा ही नहीं, सब वही स्लो करप्ट होगा। जैसा कि अभी हम देखते हैं कि जुडिशरी में इनोवेशन नहीं हो रहा है। जुडिशरी में अभी भी थोड़ा मोड़ा चेंज कर दिए हैं, थोड़ा सा उसको डिजिटल कर दिए हैं, पर अभी भी कुछ खास चेंज नहीं है, वही सालों तक केसेस पेंडिंग रहते हैं। तो ये स्लोनेस आ जाएगी आपके इंस्टीट्यूशन में जब सरकार इसको टेक ओवर कर लेगी। तो ये एक गलत साइड है, यानी कि एक अलग साइड है सोशलिज़म का, कि सिर्फ अच्छा ही नहीं होगा, बुरा भी होगा। कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। यूएसएसआर हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, क्यूबा, वेनेजुएला, कि स्टेट कंट्रोल अलोन पुअर नहीं बना सकता है। ह्यूमन नेचर और ब्यूरोक्रेसी सिस्टम को स्लो और करप्ट बनाते हैं। कि ऐसा नहीं है कि अब तुमको लगेगा कि सिर्फ सिस्टम नहीं आपको स्लोनेस दे रहा है इंडस्ट्री में, यानी कि ऐसा नहीं है कि स्टेट आ जाने से स्लो हो जाएगा। अच्छा भी हो सकता है, कंपनी अच्छी भी हो सकती है, पर वो कब होगी? वो इंडिविजुअल लेवल पे होगी, यानी कि जो आप वहाँ पे ब्यूरोक्रेट बैठा रहे हैं उसके कंपनी के टॉप पे, वो भी जो है ऑनेस्ट हो, ठीक है, हार्ड वर्किंग हो, तब आपकी कंपनी अच्छी चलेगी और इनोवेशन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ सिस्टम को दोष देना थोड़ा सा अलग बात है। और फिर गुलाम कुल मिला जुला के भैया इतना सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? अगर इंडिविजुअली सब कुछ सही हो जाता, आदमी सही हो जाता है इंडिविजुअल लेवल पे ही, तो इन सिस्टम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। आदमी ऑटोक्रेसी में भी खुश होता है, क्योंकि वो इंडिविजुअली सही है, उसको पता है कि फ्रीडम क्या होता है, और उस एरिए में रहने वाले सब लोगों को पता है कि फ्रीडम क्या होता है। तो फ्रीडम सबको दे दी जाएगी। सबको हार्ड वर्क का मतलब पता होगा, सबको ईगो का मतलब पता होगा,
आपको ऑनेस्टी का मतलब पता होगा। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे सब सही हो जाए तो ये जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं या जो आइडियोलॉजीज़ हैं वो मैटर ही नहीं करेंगी। कोई सी भी आइडियोलॉजी डाल दो, लोग सही रहेंगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। हाँ, बहुत बार सुना होगा कि डेमोक्रेसी में हम नेताओं को दोष देते हैं, पर क्यों नहीं देना चाहिए नेताओं को दोष, ठीक है? क्योंकि हम ही इलेक्ट कर रहे हैं, हम ही 10,000 लेके उनको बैठा दे रहे हैं। और जब ध्यान से देखेंगे खुद को तो तुम भी साले करप्ट आदमी हो, है कि नहीं? तुम भी कभी ना कभी ट्रैवल किए होगे बिना टिकट के ट्रेन में। तो क्या यहाँ पे करप्शन नहीं है? क्या यहाँ पे आप डिसऑनेस्टी नहीं दिखा रहे हैं? दिखा रहे हैं, ठीक है? और अभी बहुत छोटा लेवल है, क्योंकि अभी आपको करप्शन का जो मौका है वो दिया ही नहीं गया है, ठीक है? आपके सामने 1 करोड़ रख दिया जाए, ठीक है, और कहा जाए कि ठीक है भाई ले ले, ऐसा कुछ होगा नहीं, पर तुम ले लोगे। तो तुम खुद करप्ट हो, इसलिए सरकार करप्ट आ रही है, ये मानना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, कुछ लोग इसको एजुकेशन से हटा लेते हैं, पर सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं है ये ऑनेस्टी और करप्शन, ऑनेस्टी लाने के लिए, करप्शन हटाने के लिए एजुकेटेड ही जाके उधर ब्यूरोक्रेसी में, गवर्नमेंट ऑफिशियल में ले रहे हैं ब्राइबरी। पर थोड़ा मोड़ा मदद कर देती है एजुकेशन आपके करप्शन और ब्राइबरी को हटाने में, और जितनी भी बकचोदियाँ हैं ह्यूमन नेचर में उसको हटाने में, क्योंकि ह्यूमन नेचर बहुत भड़वा नेचर है, ठीक है? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि सोशलिज़म में गरीब जो है अमीर क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि जो रियल वेल्थ और जो पावर है वो भी इलाइट के ही पास है। बस आदमी चेंज हो गया है, तो तुम अमीर नहीं होगे। कोई जो वहाँ पे बैठा होगा ब्यूरोक्रेसी में, सरकार में, वो अमीर हो जाएगा, तुमको कुछ नहीं मिलेगा बेटा। फिर आता है कि इनोवेशन जो है वो सिर्फ डेमोक्रेसी या कैपिटलिज्म में नहीं होती है। जैसे मैं बोला कि ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी या कैपिटलिज्म होगा तभी इनोवेशन होगा। इनोवेशन हो सकता है सोशलिज्म में भी, कम्युनिज्म में भी। आदमी सही होना चाहिए, ठीक है? ह्यूमन क्रिएटिविटी इंडिपेंडेंट होती है, आईक्यू और माइंडसेट ज़्यादा मैटर करता है। यानी कि आप जो इंडिविजुअली लेवल पे वहाँ पे बैठ रहे हैं कंपनी पे, स्टेट ओन करने के बाद भी वो ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है? फिर कभी कभी सवाल आता होगा कि ये साला सरकार से इतना जॉब हम लोग मांग रहे हैं, सरकार क्या जॉब दे देगी? कह तो देती है, देती नहीं है। जितनी सीट आती हैं उसमें मे बी 10 100 ऐड कर देती होगी आते जाते, कभी तो घटा ही देती है। तो इतनी आसानी से जॉब नहीं दे पाएगी सरकार, क्योंकि जॉब के लिए पैसा चाहिए, और उससे भी बड़ी कई चीज़ें चाहिए आपको जॉब देने के लिए। तो पैसा चाहिए, सरकार के पास पैसा होना चाहिए। दूसरा कि आप कुछ काम भी कर रहे हैं, खाली बैठे नहीं हैं कुर्सी पे। तो कुर्सी पे बैठोगे तो अभी तुम्हारा इंडिविजुअल फ़ायदा होगा, पर सरकार लॉस में जाने लगेगी, क्योंकि तुम 50,000 का काम कर ही नहीं रहे हो और 50,000 सैलरी पेल रहे हो। तो सही बात नहीं है। कुछ टाइम के लिए चलेगा, पर लंबे टाइम के लिए नहीं चल पाएगा वो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। दूसरा है भाई, डिमांड भी होनी चाहिए। कौन सा काम कर रहे हो भैया तुम? पता चले कि तुम बस ऐसे पहिया हिला रहे हो, या पहिया, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ पे आप जॉब दे देंगे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है? या दिस इज़ ओवरऑल थिंग्स। सो जॉब्स आसानी से मिलती नहीं हैं। ये सब चीज़ें जो है मैटर करेंगी, तभी जॉब मिलेगी, अदरवाइज़ जॉब नहीं मिलेगी। और पैसा भी नहीं है सरकार के पास कि जॉब दे दे। फिर हमको लगता है कि एजुकेशन से जॉब मिल जाएगा। और एजुकेशन में डिग्री ही आती है, डिग्री से जॉब मिल नहीं रहा आजकल भाई, वो सबको पता है। कम से कम तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, तब जॉब दे सकते हैं तुमको शायद, वो भी बिजनेस हो जाए साइड में। बाकी तो टेक्निकल साइड में वो कम्युनिकेशन स्किल भी मैटर नहीं करेगी ज़्यादा। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर फॉर जॉब। फिर बात करते हैं कि सोशलिज़म, कम्युनिज़म प्रॉमिस क्या करता है आपको। इनकी आइडियोलॉजीज़ में यही लिखा हुआ है कि वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्लासेस को हटा दिया जाएगा, यहाँ पे सभी लोगों को बराबर ट्रीट किया जाएगा। ये आपको बताता है सोशलिज़म, कम्युनिज़म, कि हम अमीर को गरीब को अमीर बना देंगे, ठीक है? पर ऐसा कुछ होता नहीं है, सब सेम रहता है। थोड़ा मोड़ा आपको लाभ मिल जाएगा उसका, हाँ, पर वो भी लंबे टर्म तक कब मिलेगा? जब आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। इकोनॉमी स्टेबल नहीं रहती है अगर तुम पूरा सोशलिज़म ला दोगे तो। रेयर केसेस में इकोनॉमी स्टेबल होगी। कब होगी? जब एक डंडा पड़ता रहेगा ऊपर से, तभी आपकी कंपनी अच्छी काम करेगी, इनोवेशंस हो पाएंगे। तो फिर यहाँ बात आ गई मिक्स्ड
करवाने की कि आप वेलफेयर स्कीम्स भी दे रहे हैं और कंपनी लेवल पे कैपिटलिज्म रखे हुए हैं, पर लोगों के लेवल पे आप सोशलिज्म ला दिए हैं। ये इम्पोर्टेंट है। अब अगर आप चाहेंगे कि कंपनीज़ को भी सरकार ऑन करने लगेगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। रियलिटी में फिर वही बात हो रही है कि रिच रिच ही रहेगा, आदमी बदल जाएगा। अडानी की जगह अब मे बी अडानी का भाई आ जाए। जस्ट एज अ मेटाफोरिकल वे में बता रहा हूँ मैं आपको। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास कह सकते हो, वो भी थोड़ा सफ़र करने लगता है, उसको भी वो भी टैक्स देता है ना। तो मान लो तुम अगर कितने पे भी टैक्स लगता है, मे बी मैं भूल गया वैसे कितने पे टैक्स लगता है, 4 लाख 4 लाख 8 लाख, हाँ मे बी 8 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम होती है तो वहाँ पे टैक्स लगना चालू हो जाता है शायद, मे बी। तो 8 लाख के ऊपर मिडिल क्लास वाले भी होंगे ही, ऐसा रिच वाले ये स्लैब नहीं है उनका स्लैब जो है वो करोड़ में जाता है, तब आप रिच कहलाने लगते हैं। तो 8 लाख वालों को भी टैक्स देना पड़ेगा, उनसे भी टैक्स ज़्यादा लिया जाएगा, तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है ना मिडिल क्लास वालों को। जो बहुत गरीब हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है क्योंकि उनको सब्सिडी दी जाएगी। हाँ, बेसिक प्रोडक्ट्स पे भी सब्सिडी दी जा सकती है और फिर उनको योजनाएं ज़्यादा मिलेंगी, तो ये सोशलिज़म करता है। फिर वही बात आती है, लंबा नहीं कर पाएगा अगर सिर्फ सोशलिज़म ला दिया जाए तो। फिर दूसरा आता है कि कैपिटलिज़म इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, इसलिए हमको नहीं चाहिए कैपिटलिज़म। क्या लोगे, इंडस्ट्री तुम बंद नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो ये सोचना कि सोशलिज़म आ जाएगा तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और इंडस्ट्री बंद हो जाएगी तो इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता है। सोशलिज़म कम्युनिज़म सब में इंडस्ट्री रहती हैं, सब में फॉरेस्ट काटना पड़ेगा भाई, तुम लोग बहुत ग्रीडी आदमी हैं, तो वो ग्रीड जो है वो काम करवा देगी तुम्हारा। तुमको पेड़ काटने ही पड़ेंगे वहाँ पे, चाहे कोई सी भी आइडियोलॉजी तुम लेके आओ अपनी सरकार में, ठीक है। तो फोकस कर सकते हैं सस्टेनेबल पे, ऐसा नहीं कि रिजीम ही चेंज कर दो, कैपिटलिस्ट को हटा दो, कुछ नहीं होगा। इंडस्ट्री तभी भी रन करेगी और तभी भी पेड़ कटेंगे। फ्रॉम नेचर्स पर्सपेक्टिव सोशलिज्म अलाइंस बेटर बिकॉज इंडस्ट्रीज आर लेस प्रॉफिट ड्रिवन एंड एनवायरमेंटल डैमेज कैन बी कंट्रोल्ड। अब देखा जाता है कि जब सोशलिज्म आएगा तो सरकार को कुछ लेना देना नहीं है, चल रही है कंपनी, ज़्यादा प्रॉफिट से उनको मतलब नहीं है, और ये हमारी ग्रीड ही जो है वो नेचर को हार्म करती है, और कैपिटलिज्म में ये ग्रीड और ये प्रॉफिट जो है वो मैटर करता है, इसलिए ज़्यादा डैमेज होता है इन्वायरमेंट को। सोशलिस्ट सरकार रहेगी तो एक बार सोचेगी कि यहाँ आदिवासी रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। कैपिटलिस्ट ये नहीं सोचेगा कि वहाँ आदिवासी हैं, वो कहेगा कि जंगल काटना है तो काटना है, सिंपल। कंक्लूज़न में क्या कह सकते हैं कि भाई कौन सी सरकार जो है वो बेटर है, ठीक है ना। तो कोई ख़ास बेटर नहीं है, सबको मिला जुला के काम करना पड़ता है, तभी आप एक अच्छी गवर्नमेंट बना पाएंगे, ठीक है। सिस्टम चेंज कर दोगे, ह्यूमन नेचर नहीं चेंज करोगे, कुछ नहीं होगा। सोशलिज्म में भी करप्ट आदमी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और ब्यूरोक्रेसी कैसी है भाई, ब्यूरोक्रेसी ऑनेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। रिच हमेशा रिच रहते हैं, पुअर स्ट्रगल करते हैं, और मिडिल क्लास जो है वो ज़्यादा सफ़र कर रहा है, ठीक है, अगर सोशलिज़म कम्युनिज़म आ गया तो। और डेमोक्रेसी में भी वही है, पर डेमोक्रेसी में पुअर ज़्यादा सफ़र कर रहा है, मिडिल थोड़ा कम सफ़र कर रहा है। और डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म जो है वो इनोवेशन को थोड़ा सा तेज़ रखते हैं। कंपटीशन होगा दो कंपनीज़ के बीच में, प्रॉफिट को लेके भी, या फिर इसको लेके कि भाई कस्टमर बेस बढ़ाना है, कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, इसको जब तुम देखोगे तो इनोवेशन अपने आप होते हैं, क्या परेशानी है कस्टमर को। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, तभी इनोवेशन होगा, अदरवाइज़ इनोवेशन नहीं होगा। रियल सॉल्यूशन में वही बताया मैं, मिक्स्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एजुकेशन प्लस स्किल डेवलपमेंट, ये 4-5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इनको नहीं रखोगे कोई सा भी सिस्टम ला दो, कंट्री ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है, अगर उसको सोशलिज्म कैपिटलिज्म आ जा रहा है डेमोक्रेसी हटा के तो भी। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, क्या सोशलिज्म कोई काम नहीं करता है? काम करता है, पर वही ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस होनी चाहिए, एथिकल इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, स्किल्ड ब्यूरोक्रेसी होनी चाहिए, तभी होगा, ठीक है। और वीडियो ठीक ठाक लगा तो कुछ मत करना, बस उसको स्किप कर देना।
दैट्स माई फर्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ सवाल हो सकते हैं, पूछ लेना, बता दूंगा कमेंट में, या खुद ही चैट जीपीटी से पूछ लेना। सवाल होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।